हाँ जी, डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। भारतीय मध्यकालीन नारी की सामाजिक स्थिति की ओर स्पष्ट संकेत करती है, जिसे बाल्यकाल में माता पिता, यौवन में पति और वृद्धावस्था में अपने बच्चों के अधीन रहना पड़ता है। विराम। इस प्रकार उसका पूरा जीवन पराधीनता में ही व्यतीत हो जाता है। विराम। यह उक्ति इतनी सटीक है कि केवल नारी जीवन पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन पर घटित होती है। विराम। सच्चा सुख स्वतंत्र रहने में है। विराम। पराधीन रहकर सुखी रहना संभव नहीं है। विराम। पैरा। प्रकृति की शाश्वतता का रहस्य उसकी इसी स्वतंत्रता में छिपा है। विराम। गगन में पंख खोलकर उड़ने वाले पक्षियों का कलरव, इधर से उधर छलांग लगाते बादलों की गड़गड़ाहट, पहाड़ी निर्झर का कल कल निनाद, समुद्र का मस्ती में हिलोरे लेना, बिना किसी ठोर ठिकाने के वायु की जल थल और गगन में अठखेलिया मयूर का मस्ती में नाचना, कोयल की कूक, वनों में वृक्ष लताओं का झूमना, फलों से उड़ता पराग, चांद से झरती चांदनी और तारों से टपकती रोशनी आदि प्रकृति की उन्मुक्तता का द्योतक है। विराम। लेकिन अब मनुष्य उसे छीनने लगा है। विराम। सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है। विराम। उसे एक सीमा तक सफलता भी मिली है, किंतु पूर्ण सफलता उसे कभी नहीं मिल सकेगी। विराम। पैरा। 20वीं शताब्दी मुक्ति की शताब्दी है। विराम। इस शताब्दी में अनेक अंग्रेज, पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी आदि यूरोपीय जातियों ने दुनिया के बहुत बड़े भाग को अपना गुलाम बना रखा था। विराम। लंबे संघर्ष के बाद आज अधिकांश देश स्वतंत्र हो चुके हैं। विराम। इसमें एशिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बहुत से देश हैं। विराम। भारत ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगभग 200 वर्षों तक लंबी लड़ाई लड़ी। विराम। तिलक, गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने इस संघर्ष में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। विराम। न जाने कितने आघातों को सहा। विराम। अपनी लगन, निष्ठा एवं कष्ट सहिष्णुता के बल पर स्वतंत्रता की प्राप्ति की, अन्यथा यह कभी संभव नहीं था। विराम। विकास में पूर्ण यदि स्व के विकास में बाधा पड़ती है तो वह पराधीनता है, भले ही यह बाधा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अथवा वैयक्तिक ही क्यों न हो। विराम। यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता अथवा निरंकुशता नहीं। विराम। पैरा। बीकानेर नरेश रतन सिंह के विश्वस्त दरबारी दयालदास सिंडाचे को उनकी लिखी ख्यातों के कारण खास तौर से जाना जाता है। विराम। बीकानेर रे राठौड़ री ख्यात को उनके नाम से ही यानी दयालदास री ख्यात के नाम से जाना जाता
है विराम 2 खंडों में लिखी इस ख्यात का राजस्थान के इतिहास में अहम स्थान है विराम दयाल दास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ था विराम दयाल दास री ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राजस्थान में राठौड़ों के प्रारंभ से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण यानी 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है विराम यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण और मुगल मराठों का राठौड़ों से संबंध जानने फरमान निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था समझने के लिए महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विराम।